नमस्कार दोस्तों। 26 अप्रैल 2024 को कर्नाटक के हासन क्षेत्र में मतदान होना था। उसके 4 से 5 दिन पहले एक ऐसी घटना होती है जिसमें कर्नाटक के हासन क्षेत्र के गली, सड़कों, चौराहों और बसों में और पार्कों में कुछ पेन ड्राइव पड़ी लोगों को मिलती हैं। लोग शॉक्ड हैं, वो समझ नहीं पाते ये क्या चल रहा है। उसमें से कुछ लोग इसको चलाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं तो उसमें उसको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें एक नहीं, दो नहीं, लगभग 3000 ऐसी वीडियो क्लिप और घटनाएं थी जिसे देखकर आप भी शॉक्ड हो जाते। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस पेन ड्राइव से जुड़ी घटना की, जिसने बना दिया भारत का अब तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैम। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं ये पेन ड्राइव की घटना क्या है। दोस्तों, ये घटना कर्नाटक के हासन क्षेत्र से संबंधित है, जो 2019 में जहां से प्रज्वल रेवन्ना सांसद बने थे। इस बार भी बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन के साथ ही प्रज्वल रेवन्ना वहां से चुनाव लड़े और हार गए। यहाँ हार जीत का फैसला तो अलग है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो प्रज्वल रेवन्ना जिससे संबंधित ये केस है, वो पूरी तरह से इस वीडियो क्लिप को बनाने में, छेड़छाड़ करने में से संबंधित थे और इनको पार्टी ने पनाह दिया। यही प्रज्वल रेवन्ना कई महिलाओं के साथ रेप, छेड़छाड़ और ज़बरदस्ती करते हुए वीडियो बनाता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है। महिलाएं चीखती हैं, चिल्लाती हैं, उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहती हैं, पर प्रज्वल रेवन्ना उन्हें एक साइको की तरह दबोचता रहा और उनसे छेड़छाड़, यौन शोषण करता रहा और वीडियो बनाता रहा। प्रज्वल रेवन्ना के राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में हम जानते हैं और देखते हैं क्या है इनका राजनीतिक बैकग्राउंड। ये एक पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते हैं, जिन्होंने जेडीएस पार्टी बनाया था, जिनके 2 बेटे हैं। इनके बड़े बेटे एचडी रेवन्ना जो जेडीएस से एमएलए हैं और छोटे बेटे एचडी कुमारस्वामी जो कि जेडीएस से कर्नाटक के पूर्व सीएम रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना एचडी रेवन्ना का बेटा है। जब प्रारंभिक जांच की गई तो पाया गया कि इसमें से अधिकतर जो वीडियो हैं 2019 के बाद शूट किए गए थे। कुछ पेन ड्राइव को फोरेंसिक जाँच के लिए भी भेज दिया गया है। जहां तक हम जानते हैं, ये जो पेन ड्राइव की घटना लीक हुई है, उनके पूर्व ड्राइवर ने ही लीक की थी। ड्राइवर ने यह दावा किया है कि उन्होंने भाजपा के एक नेता देवराज गौड़ा को ये पेन ड्राइव दी थी। जब मामला जोर पकड़ने लगा तब कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी की सिफारिशों पर कर्नाटक सरकार ने इनके खिलाफ यौन शोषण मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। इसके बाद प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग जाते हैं। पहले तो बीजेपी और गौड़ा परिवार ने इसे चुनाव में छवि खराब करने वाला बताया, लेकिन बाद में कुमारस्वामी ने कहा मामले की जांच पुलिस कर रही है। 27 अप्रैल को उनके हासन स्थित घर में काम करने वाली महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने और उनके पिता जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना ने 2019 से 2022 तक कई मौक़ों पर उनके साथ बलात्कार और यौन शोषण किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 2019 में नौकरी के चौथे महीने रेवन्ना ने उसे अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। उसने कहा जब भी एचडी रेवन्ना की पत्नी वहां नहीं होती थी, वो महिलाओं को स्टोर रूम में बुलाता था और उन्हें फल देने के बहाने छूता था और उनका यौन शोषण करता था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने निम्नलिखित धाराओं के साथ केस दर्ज किया है, जिसमें 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना, 356 आपराधिक धमकी और 309 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना के तहत मामला दर्ज किया गया। 30 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस पार्टी से निलंबित कर दिए गए। 1 मई को कर्नाटक में आपराधिक जांच विभाग सीआईडी द्वारा 40 वर्षीय महिला द्वारा विशेष जांच दल एसआईटी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि 1 जनवरी से 2021 से 2024 के बीच कई मौक़ों पर उनके साथ दुष्कर्म और यौन शोषण किया गया और उनका उत्पीड़न भी किया गया। 19 मई को प्रज्वल के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया गया। प्रज्वल ने कहा मैं शुक्रवार को 31 मई को सुबह 10 बजे व्यक्तिगत रूप से एसआईटी के सामने आऊँगा और उसकी जांच करने में मदद करूँगा। जब प्रज्वल रेवन्ना 31 मई को आते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये
केस तो चलता रहा। वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने तर्क रखे हैं। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को जेडीएस से दिसंबर में गठबंधन करने से पहले वीडियो के बारे में पता था। हासन से बीजेपी विधायक प्रीतम गौड़ा और पार्टी के वरिष्ठ देवराज गौड़ा ने दावा किया कि उन्होंने दिसंबर में ही राज्य पार्टी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को वीडियो के बारे में जानकारी दी थी, पर उसके बाद भी पार्टी ने इनके साथ गठबंधन कर लिया। तो वहीं भाजपा ने कहा कि कर्नाटक में अपने गठबंधन सहयोगी पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। भाजपा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए यह कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार वहां पर है, वो चाहती तो प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि प्रज्वल रेवन्ना पे ये गंभीर आरोप लगे हों। इससे पहले भी नेताओं पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं, जिसमें से शाहजहां शेख टीएमसी के नेता हैं। दर्जनों आदिवासी महिलाओं सेक्सुअल दुर्व्यवहार तथा जमीनों पर कब्जा को लेकर केस सामने आया था। अब से एक मनोज सिंघवी कांग्रेस नेता हैं। अब मनोज सिंघवी को एक वीडियो के कारण अपमानित होना पड़ा, जिसमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के चैम्बर में महिला वकील के साथ यौन रूप से अश्लील मुद्रा में दिखाया गया था। महिपाल मदेरणा 2011 में राजस्थान में सरकारी कर्मचारी भंवरी देवी के साथ संबंध होने की बात स्वीकार की थी। एनडी तिवारी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को कथित तौर पर 2009 में एक तेलुगु चैनल पर दिखाए गए एक क्लिप में 3 महिलाओं के साथ यौन मुद्रा में उन्हें दिखाया गया। आखिरी झटका 2012 में लगा, जब डीएनए परीक्षण से पता चला कि तिवारी दिल्ली में रहने वाले एक युवा के जैविक पिता हैं। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव से भाजपा विधायक हैं, जिन पर बलात्कार के आरोप लगे हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं। 2010 में एक महिला से संडा पर शादी का वादा करके कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया गया। विक्रम सिंह ब्रह्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। असम कांग्रेस के नेता पर 2013 में विवाहित महिला से बलात्कार करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। ब्रह्मा ने कथित तौर पर महिला के घर में घुसकर उसका बलात्कार किया था। रोहित तिलक राष्ट्रीय युवा कांग्रेस, एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया कि उनके साथ कई मौकों पर बलात्कार किया गया और उनका यौन शोषण किया गया और उन्हें धमकी भी दी गई। शांतिलाल सोलंकी, गोविंद परमलानी, अजीत राव वानी और वसंत भानुशाली ये भाजपा नेता हैं। 24 वर्षीय एक महिला ने 2017 में भाजपा के नेताओं पर 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन पर कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। एम विंसेंट कांग्रेस विधायक कोलम निर्वाचन क्षेत्र से हैं। विंसेंट को 2017 में उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के आरोप के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। रविंद्र वामन थड़े महाराष्ट्र भाजपा से नेता हैं। वामन थड़े को पिछले साल जुलाई में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता अंशुर रहमान, रिपोर्ट के अनुसार एक महिला ने स्थानीय पुलिस में स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उसने कथित तौर पर 3 महीने से अधिक समय तक बलात्कार किया गया और उन्हें न बताए जाने की धमकी भी दी। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे पर भोपाल पुलिस ने जबरन वसूली के अलावा 21 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार और यौन शोषण के संबंध में मामला दर्ज कराया गया था। 67 वर्षीय कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह 2014 में एक पत्रकार अमृता राय के साथ सेक्सुअल स्कैंडल में फंसे थे। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म में 763 लोकसभा और राज्यसभा सांसदों का विश्लेषण किया। उनमें से 306 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले 40% और 194 सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले जो कि 25% हैं। जब उन्होंने हलफनामा दर्ज किया था तो ये बताया गया था। तेलंगाना से भाजपा के बाबू राव स्वयं पर सबसे अधिक आरोप लगे हैं, जब 55 गंभीर आरोप हैं। उसके बाद केरल से कांग्रेस के डीन कुरियाकोस 37 मामले गंभीर हैं। कुल मिलाकर 194 सांसदों के खिलाफ 860 गंभीर आरोप लंबित हैं। ये आरोप लगे हुए हैं जिन पर लगे गए थे। ये सारे नेता हैं जो कि सभी पार्टियों से संबंधित है। इसमें किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं किया गया है। इसमें सभी पार्टियों के जो भी नेताएं हैं उन पर जो भी गंभीर आरोप लगे हैं उनकी चर्चा की गई है। यहाँ पर ये सोचने वाला मुद्दा है कि ये प्रतिनिधि जो कि महिलाओं से संबंधित मुद्दे तो उठाते हैं, लेकिन मौका पाने पर ये उनको बेइज्जत करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने से नहीं चूकते।
हम सभी का कर्तव्य है कि हम चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हो, विचारधारा से जुड़े हो, उन महिलाओं के लड़े जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। जैसा कि डायलन थॉमस हैं कि रात में धीरे धीरे मत जाओ, रोश करो, रोशनी के खत्म होने के खिलाफ रोश करो। धन्यवाद।